Hello students, welcome to my YouTube channel Anant Mathematics. Students, question number 12, exercise number 5.1, 1 to 11 question we have already done. Students, तो क्वेश्चन नंबर 12 में फंक्शन है हमारे पास fx इक्वल टू x रेज टू 10 माइनस 1 वेयर x इज लेस देन और इक्वल टू 1 and fx equal to x square where x is greater than 1. ओके स्टूडेंट्स, तो आपने यहाँ पर इस सम में करना क्या है, इस सम में भी सेम आपने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है. अगर कोई पॉइंट डिसकंटिन्यूटी वाला है तो उसे आपने इस सम में कवर करना है, फाइंड करना है. You can see x raised to 10 minus 1, this is a polynomial. ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है एंड पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन. ठीक है, तो x इज लेस देन 1 के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा. सेम x स्क्वायर इज आल्सो ए पोलिनोमियल, सो दिस विल बी कंटिन्यूअस फॉर x इज ग्रेटर देन 1. ओके, तो हमारे पास एक सिंगल चांसेस है कि ये फंक्शन 1 पर डिसकंटिन्यू हो सकता है. ओके स्टूडेंट्स, राइट. तो 1 पर आपने इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, इसलिए क्या करेंगे, ये हमारे पास 1 है तो 1 में कुछ प्लस करते हैं. कुछ प्लस करने का मीनिंग है ए वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी यू कैन ऐड टू 1. तो 1 में आप लोग बहुत ही स्मॉल सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, दैट इज h. ओके, तो h इज अप्रोक्सीमेटली 0 but not equal to 0. This is almost 0. Okay, similarly you can subtract h from 1. 1 में से आप लोग h को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. ठीक है, तो मतलब यहाँ पर 1 से थोड़ा ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पर 1 से थोड़ा नीचे आ जाएंगे. ठीक है, तो 1 से थोड़ा आगे निकलते हैं, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट. ओके, दैट इज सॉरी 1 से आगे निकलते हैं, दैट इज राइट हैंड लिमिट. ओके, तो यहां पर क्या बनेगी, इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट होगी. और 1 से थोड़ा हम ठीक है पीछे आते हैं, तो इट मींस यू आर फाइंडिंग लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट विल बी लेफ्ट हैंड लिमिट. ओके स्टूडेंट्स, तो इस सब में करेंगे क्या आप लोग, 1 पर इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट मीन टू से 1 माइनस एच और राइट हैंड लिमिट मीन टू से 1 प्लस एच को चेक करेंगे वेदर दे आर इक्वल और नॉट इक्वल. इफ दे आर इक्वल देन यू हैव टू फाइंड एफ ऑफ ए. व्हाट इज ए? दिस इज द वैल्यू ऑफ ए. इस वैल्यू पर आप लोग फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे. अगर हमारे पास राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 1, ठीक है, एफ ऑफ 1 है, then you can say this function is continuous function, mean to say there is no point of discontinuity in this function. ओके, और अगर इनमें से आपस में कोई इक्वल नहीं है, सपोज कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, या फिर ये आगे एफ ऑफ 1 के इक्वल नहीं है, देन यू हैव टू राइट दिस इज discontinuous function at this point. This point means 1 पर आप चेक कर रहे हैं, तो 1 के लिए कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यू फंक्शन है. ओके स्टूडेंट्स, तो 1 पर चेक करो. 1 के लिए x इज लेस देन 1, तो ये हमारे पास जो फंक्शन होगा उसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट में यूज करेंगे, यानी 1 माइनस एच में यूज होगा ये. तो लिमिट x अप्रोच 1 पर चेक कर रहे हैं. कौन सी लिमिट, x इज लेस देन 1 है, ये 1 है तो लेस देन इधर आएगा. ठीक है, तो इसके लिए नेगेटिव साइन विल बी हियर. यहां पर आप लोग नेगेटिव साइन राइट करेंगे. ओके, नेगेटिव साइन मींस यू आर फाइंडिंग इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट. ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर क्या आएगा, h अप्रोच 0 रहेगा और यहां पर आप लोग राइट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट है 1 माइनस एच, मतलब 1 में से आपने h को माइनस किया है. अगेन रिपीटिंग, h इज वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी, तो दिस विल बी 1 माइनस h, दिस विल बी इक्वल टू h अप्रोच 0, 1 माइनस h. यू आर फाइंडिंग लेफ्ट हैंड लिमिट, x इज लेस देन 1, तो ये फंक्शन आप यूज करेंगे. और यहां पर अब x की वैल्यू क्या है, 1 माइनस h, तो 1 माइनस h पावर हमारे पास क्या है, ठीक है, x की वैल्यू 1 माइनस एच है, पावर हमारे पास 10 रहेगी, इसकी माइनस में 1 है, 1 रहेगा.
ओके बेटा, तो देखिए h इज ऑलमोस्ट 0, तो यहाँ 0 फिल करो। 1 की पावर 0 करते हैं तो 1 की पावर 10 करते हैं, नॉट 0 सॉरी, तो h इज 0, यहाँ 0 हो जाएगा। 1 माइनस 0 1, तो 1 की पावर 10, मतलब 1 को 10 बार आपने मल्टीप्लाई करना है। दिस विल बी इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 1 दैट विल बी 0, मीन टू से लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0। नाउ यू हैव टू फाइंड इट्स राइट हैंड लिमिट। फॉर राइट हैंड लिमिट यू विल राइट हियर साइन ऑफ प्लस, प्लस का साइन यहां पर राइट करेंगे आप लोग, तो f ऑफ x हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट में 1 प्लस, आप उस साइड पे थोड़ा जाएंगे, थोड़ा मतलब बहुत ही माइनर सा नंबर इसमें ऐड होगा, दैट माइनर नंबर इज h and h is almost 0 but never equal to 0, this is almost 0, ओके। जिस तरह मान लो कि आपने h को राइट कर दिया 0.000000001, ठीक है, तो ये क्या है, ये ऑलमोस्ट 0 ही है, बट नेवर बी इक्वल टू 0 दिस नंबर, ठीक है। इसे दिखाई ना दे रहा हो आपको, यहां पर मैंने लास्ट में 1 राइट किया है, ओके। तो देखिए नेक्स्ट, लिमिट h अप्रोच 0, ठीक है, f ऑफ आज राइट हैंड लिमिट के लिए 1 प्लस h किया है आपने, तो यहां पर राइट कर दो 1 प्लस h, ठीक है। राइट हैंड लिमिट x इज ग्रेटर देन 1, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे हाँ जी x की वैल्यू क्या है, अब 1 प्लस h है, तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस h, ठीक है, तो 1 प्लस h का होल स्क्वायर राइट कर दो, ठीक है। ये मैंने पहले बोला है, होल स्क्वायर है, क्यूब है, 4 है, 5 है, कुछ भी है, ओपन करो चाहे ना करो, एज यू विश, ठीक है। तो h की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 है, तो यहां पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यू कैन सी इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो ये हमारे पास जो नेगेटिव है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है, दिस लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट 1 प्लस, ठीक है। तो अगर ये इसके इक्वल नहीं है, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो यू कैन से दिस इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मतलब क्या हुआ कि 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यू फंक्शन नहीं है, ठीक है। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वहां पर 1 पर आकर ये रहा ना 1, ठीक है, मतलब इसका ग्राफ यहां से कहीं से क्रॉस करेगा, ठीक है। इस तरह एक्स स्क्वायर है तो पैराबोला है ये, ठीक है, इस तरह बनेगा इसका, ठीक है। तो 1 पर जहां भी 1 आएगा वहां पर क्या होगा, आपको ये होलो सर्कल लगाना पड़ेगा। मतलब वहां पर क्या हुआ, जो इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ होगा, ग्राफ ड्रॉ 2 टाइप से होगा, लेस देन 1 के लिए और ग्रेटर देन 1 के लिए। तो 1 पर आने के बाद वहां पर ब्रेक लगेगा, ठीक है, यानी कहने का मतलब ग्राफ इस तरह चल रहा है, ठीक है, 1 पर आए तो यहां पर ब्रेक लगा, फिर आगे निकले, ठीक है। मतलब क्या हुआ, हमें पेन को, पेंसिल को, चौक को वहां पर उठाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है, वहां पर कंटिन्यूटी टूट रही है, ठीक है, कंटिन्यू फंक्शन चल रहा है, कंटिन्यू इसका जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन वहां पर हमें पेन को उठाना पड़ेगा। वहां पर x की वैल्यू फिल करने के बाद जो y की वैल्यू आएगी वो सेटिस्फाई नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर ये मेंशन कर दिया मैंने कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है, इक्वल नहीं है, सो यू हैव टू राइट एट लास्ट f इज नॉट कंटिन्यूस, ओके, f is not continuous at x equal to 1। मतलब क्या है, 1 is the point of discontinuity, ठीक है। इस तरह मर्जी राइट कर सकते हो, मैंने नॉट कंटिन्यूस राइट किया है, आप डिसकंटिन्यूस राइट करते हो, तो दोनों का मीनिंग सेम ही है, ओके। तो यहां पर डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट कौन सा है, पॉइंट है 1, ओके। तो इसी को मैं दोबारा से रिपीट करूंगा स्टूडेंट्स, ठीक है। एक बार फिर देखो ध्यान से इस सम को आप लोग। तो हमारे पास यहां पर क्या है, ध्यान दो, स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, f(x) इक्वल टू हमारे पास है x रेज टू n माइनस 1, ठीक है। लेजर लाइट की हेल्प से मैं मेंशन कर रहा हूं दोबारा से। तो f(x) इक्वल टू हमारे पास है x रेज टू 10 माइनस 1, वेयर x इज लेस देन और इक्वल टू 1 है। f(x) इक्वल टू हमारे पास x स्क्वायर है, वेयर x इज ग्रेटर देन 1 है।
तो डिसकंटिन्यूटी हम 1 पर चेक करेंगे, यहाँ 1 ही ऐसा पॉइंट है, ये दोनों में है, इस फंक्शन में भी है, इसमें भी है, ठीक है। ये फंक्शन दो तरीके से डिफाइन किया हमने, लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए अलग से और ग्रेटर देन 1 के लिए अलग से है। तो 1 पर इसकी डिसकंटिन्यूटी पॉसिबल है। तो देखिए स्टूडेंट्स, 1 पर जो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट बनेगी, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 1 के ऊपर नेगेटिव साइन, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच 0, ठीक है। तो 1 में से h आपने माइनस करना, ये देखो ये 1 है ना, तो इस साइड पे आना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए थोड़ा सा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ माइनस नंबर करना पड़ेगा, दैट नंबर इज h। तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू क्या है, ऑलमोस्ट 1 है, तो यहां पर x है। अगर हम लोग ये वैल्यू चेंज कर दे x की, क्या कर दिया हमने, अब x में से 1 में से h माइनस कर दे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर x माइनस h यानी कि 1 माइनस h हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास f ऑफ 1 माइनस h इसे बोलेंगे, ओके। तो हम फाइंडिंग कर रहे हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट के ये वाला फंक्शन है, x रेज टू 10 माइनस 1 है, तो यहाँ पर जो x है ना वहां पर राइट कर दो 1 माइनस h पावर 10 और ये वाला माइनस वन यहाँ पर। अब क्या है, आप 1 माइनस h की पावर 10 को ओपन करने की कोशिश ना करो, बहुत लेंथीसम हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट आपने h जो ऑलमोस्ट हमें मालूम है 0 ही है, तो यहाँ 0 फिल कर दो, 1 की पावर 10 हो जाएगी, 1 की पावर 10, ठीक है। तो 1 की पावर 10 क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 0 आ गई। राइट हैंड लिमिट के लिए 1 के ऊपर प्लस का साइन आएगा, यहां पर प्लस का साइन लगा दिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच 0, यहाँ 1 प्लस एक्स करेंगे, देखो यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं, ये 1 है, यहाँ पर लेजर लाइट लग रही है, ठीक है। तो 1 के उस साइड पे जाना पड़ेगा हमें राइट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है। नेबरहुड में रहना है, ये बार बार मैं बात रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, कि हमने इसके नेबरहुड में चेक करनी है 1 की वैल्यू, ठीक है। तो नेबरहुड में चेक करेंगे, थोड़ा सा हम प्लस कर देंगे 1 में, तो 1 प्लस h हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट के लिए डोमेन है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस h, यहाँ 1 प्लस h स्केयर है, खोलना चाहो खोल दो, ना खोलना चाहो ना खोलो, ठीक है। h की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 है, तो यहाँ 0 भर दिया, 1 की पावर 2, तो 1 की पावर 2 1 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 0 थी, राइट हैंड लिमिट 1 आ रही है। यू कैन सी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारे पास इक्वल नहीं है, और अगर ये लिमिट्स इक्वल नहीं है, इट मींस दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये x इक्वल टू 1 पर हमारे पास क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हुआ, ओके स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हमारे पास सम है जो, यस बेटा, नेक्स्ट सम के लिए यस नेक्स्ट है सम नंबर, यस दिस इज सम नंबर 12, नेक्स्ट सम नंबर 13 स्टूडेंट्स, सम नंबर 13 रहेगा नेक्स्ट सम हमारे पास है जो सम नंबर 13 की स्टेटमेंट आप रीड कर लें। जब भी आप वीडियो वॉच करते हैं तो साथ में आप मैथ और रफ नोटबुक जरूर रखें स्टूडेंट्स। बोर्ड पर थोड़ा वाइटनेस आ रही है, थोड़ा रफ हो रहा है बोर्ड भी। चलिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास है सम नंबर 12 के बाद 13 सम, कुछ नया नहीं है, 13 सम है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, स्टूडेंट्स ध्यान दें, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स, यस व्हाट इज एफ एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1, ओके। इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, a continuous function, ओके स्टूडेंट्स। तो यहां पर है क्या मेन पॉइंट, सम नंबर 13 था ये, यस, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 है व्हेन वी हैव एक्स इज लेस देन 1 और इक्वल टू 1 आल्सो, ठीक है।
यहाँ x की वैल्यू 1 भी है और 1 से लेस भी है। एंड f(x = x - 5 when x is greater than 1) ए कंटिन्यूस फंक्शन। ये बताना है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। मतलब वही चीज है जो हमने अभी की है कि डिसकंटिन्यूटी है या नहीं है। ठीक है, तो ये नेचुरली सी बात है, x इज लेस देन 1 के लिए पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूस है, x इज ग्रेटर देन 1 के लिए ये फंक्शन पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूस है। तो मतलब लेस देन 1 के लिए, ग्रेटर देन 1 के लिए तो कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, प्रॉब्लम कहां आएगी? प्रॉब्लम आएगी 1 पर। 1 में भी ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है, तो ब्रेकिंग पॉइंट है जो वो इस फंक्शन के लिए 1 हो सकता है। तो मतलब हमने 1 पर चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, फिर भी अगर ये 1 पर कंटिन्यूस हुआ तो हम लिख देंगे वहां पर। ठीक है, लेस देन 1 के लिए x + 5 इज पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कंटिन्यूस है, और ग्रेटर देन 1 के लिए पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूस है। वो पॉइंट हम बाद में मेंशन कर लेंगे अगर 1 पर ये कंटिन्यूस हुआ। और अगर ये 1 पर कंटिन्यूस नहीं है, इट मींस दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। ठीक है, मतलब क्या हुआ, कोई भी फंक्शन सिंगल पॉइंट पर भी अगर डिसकंटिन्यूस है तो इसका मतलब यह हुआ कि वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, उसे आप कंटिन्यूस नहीं बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम चेक करते हैं x की वैल्यू 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा। ओके, तो x इज लेस देन 1। ठीक है, डायरेक्ट यहां पर आओ, लिमिट x अप्रोच 1। हाँ जी, x इज लेस देन 1 है, लेस देन है, माइनस करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ x इक्वल टू यस लिमिट h अप्रोच 0। यहां पर क्या हो जाएगा, f ऑफ, हाँ जी, x की वैल्यू 1 थी, अब उसमें से माइनस h करना है तो 1 - h हो जाएगा ये हमारे पास। तो लिमिट h अप्रोच 0, हाँ जी, लेस देन 1 के लिए निकाल रहे हैं ना लेफ्ट हैंड लिमिट। तो x + 5, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है आपके पास अब 1 - h। 1 - h प्लस में 5 है, 5 राइट कर दो। ओके, तो h की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली का मतलब बिल्कुल ही माइनर सी क्वांटिटी है ये। ठीक है, 0 ही है ये। तो 1 + 5 हो गया हमारे पास 6। ओके, नेक्स्ट लिमिट x टेंड टू 1 प्लस का साइन, क्योंकि ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट रहेगी। लिमिट h अप्रोच 0, यहां पर क्या हुआ, x + h हो गया। x की वैल्यू 1 है तो 1 + h राइट कर दो। हाँ जी, यस, ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होगा, x - 5 फंक्शन है और x की वैल्यू क्या रहेगी, 1 + h। यहां पर आप फिल कर दो 1 + h, 1 + h, और माइनस में 5 है यहां पर तो -5 कर दो। ओके, नाउ यू कैन सी h is 0, 1 - 5 that is -4। ओके, यू कैन सी लेफ्ट हैंड लिमिट 6 है और राइट हैंड लिमिट 4 है। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके, तो क्या राइट करेंगे यहां पर, लिमिट x अप्रोच 1 नेगेटिव f ऑफ x नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोच 1 पॉजिटिव f ऑफ x। ठीक है, लेफ्ट और राइट लिमिट्स इक्वल नहीं है, मतलब क्या हुआ, मतलब ये फंक्शन 1 पर क्या है, 1 पर ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। और अगर ये वाला फंक्शन 1 पर डिसकंटिन्यू है, इट मींस दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर राइट करोगे आप f इज नॉट कंटिन्यूस फंक्शन। यही इन्होंने हमसे क्वेश्चन किया था, f इज नॉट कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, यही क्वेश्चन किया था कि ये वाला फंक्शन है, ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। ओके, बेशक ये लेस देन 1 के लिए और ग्रेटर देन 1 के लिए कंटिन्यूस रहेगा क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, लेकिन 1 पर क्या है, 1 पर ब्रेक है। ठीक है, ध्यान से देखो, जैसे ये मान लो 1 है तो यहां पर जब ये फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है वैसे, ठीक है, x - 5 है। ओके, तो x - 5 का कुछ इधर से ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, ऐसे कुछ 5 यहां से जाएगा ना ऐसे। ठीक है, और वो x + 5 है कुछ इस तरह, मतलब, और यहां पर क्या होगा, यहां पर ब्रेक आएगा इनमें। ओके स्टूडेंट्स, तो मतलब क्या है, सिंपली बात यह है कि 1 पर ब्रेक है, 1 पर ये डिसकंटिन्यू है। ठीक है, और अगर ये 1 पर डिसकंटिन्यू है तो इट मींस नॉट कंटिन्यूस फंक्शन विल बी दिस फंक्शन। ओके,
ये वाला फंक्शन है नॉट कंटिन्यूस फंक्शन में होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो आई थिंक स्मॉल सा सम है, इसे दोबारा हाईलाइट करने की खास जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, दिस एक्सरसाइज नंबर 5.1। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हमने 13 तक के जो सम थे वो कवर कर लिए हैं अप टू दिस वीडियो। ठीक है, वीडियो साथ साथ देखते रहें, ठीक है, और ये वर्क आप लोग करते रहें। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट।